राहुल बंद तो करो वापस। ठीक है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिलेक्टर्स की। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी, कि डॉट से क्लास बनती है, हैश से आईडी बनती है। ठीक है। अब ये जो डॉट से क्लास बन रही है, हैश से आईडी बन रही है, और टैग के नाम से आप सीधा उसको टैग को कॉल कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने अभी किया होगा, सेक्शन नाम का टैग कॉल किया होगा, आपने बहुत सारी क्लासेस बनाई होगी। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ तरीके के सिलेक्टर्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि आप पेरेंट के बेस पर चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। पेरेंट के बेस पे क्या सिलेक्ट कर सकते हो? चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो पेरेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने लिख दिया कोई क्लास का नाम डॉट डेमो, और उसके अंदर आपने डॉट टेस्ट लिख दिया, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि एक डिव होगी जिसमें क्लास क्या लगी हुई होगी? डेमो। और एक डिव होगी जिसमें क्लास लगी होगी, जिसका नाम होगा टेस्ट। ठीक है। ये हमारा क्या है? पेरेंट टू चाइल्ड सिलेक्टर है, मतलब पेरेंट के बेस पर आपने किसको सिलेक्ट कर लिया? चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब पेरेंट में एक आईडी भी हो सकती है, और उसके अंदर कोई क्लास भी हो सकती है। ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था। फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ दिया आईडी, और आईडी में अपन ने कोई भी एक नाम लिख दिया, जैसे आईडी रख देते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर जैसे आईडी हो गई आपकी डेमो, तो इसका मतलब है कि आप डेमो के अंदर क्या कर रहे हो? एक सिलेक्टर बना लो, जिसका जिसकी आईडी का नाम, जिसकी क्लास का नाम क्या होगा? टेस्ट। ठीक है। इसके अलावा ये जैसे पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर्स हैं, वैसे कुछ कुछ और सिलेक्टर्स होते हैं जो हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहला एक सिलेक्टर है, दैट इज कॉल्ड सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि आप जैसे यहां से जाते हो, यही है बैच। ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर एक डिव बनाते हैं बॉक्स, और उस डिव के अंदर हमने लिख दिया h1, और h1 में यहाँ पर लिखा हुआ हेलो। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? बॉक्स ये लगाया आपने,
तो हम बॉक्स के होवर होने पर H1 को टारगेट कर सकते हैं। जैसे बॉक्स पे क्या हुआ, होवर, तो और आपने क्या टारगेट कर लिया, आपने टारगेट कर लिया H1 को, बॉक्स पे होवर, H1 को टारगेट, और कलर इसका हमने कर दिया रेड। तो अब जब बॉक्स पे माउस जाएगा तो H1 का कलर रेड हो रहा है। इसमें आपने पेरेंट के होवर पे किसको सिलेक्ट किया है, चाइल्ड को सिलेक्ट किया है। बट अगर हम लोगों को ये करना हो, ये वाला तो कर चुके हो सारे, सबको पता है, बट हमें ये करना हो कि H1 पे होवर होने पर उसके पास में लिखा हुआ H2 सिलेक्ट हो जाए, तो कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड सिबलिंग सेलेक्टर। H1 पे होवर होगा और H2 पे क्या होगा, कलर चेंज होगा, ये हम लोगों को करवाना है अभी। ठीक है, तो आपने लिखा होवर ऑन H1, होवर किस पे होगा, H1 पे, और आप पकड़ोगे किसको, H2 को। H1 पे होवर होगा और H2 को पकड़ोगे। अगर आपने ऐसे लिखा तो चलेगा, क्योंकि स्पेस का मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। ये क्या है, पेरेंट, और ये क्या है, चाइल्ड। तो होवर किस पे हो रहा है, H1 पे, और आप टारगेट किसको करना चाहते हो, H2 को। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड है, नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग्स है, मतलब पास पास वाले हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको सिबलिंग को सिलेक्ट करना है तो आपको यहां लगाना होता है प्लस। ठीक है, सिबलिंग सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या लगाना है, सिंपली प्लस लगाना है। अब देखना, मैं एक काम करता हूं, H1 कॉमा H2 दोनों को मैंने एक साथ में यहां पर सिलेक्टर बनाया, और दोनों को मैंने बॉर्डर दे दी 1 पिक्सल ब्लैक सॉलिड। अब आप H1 पे होवर कर रहे हो और कलर किसका चेंज हुआ, H2 का। दिस इज कॉल्ड सिबलिंग सिलेक्टर, जिसमें आपने क्या किया, अपने जस्ट पास वाले सिबलिंग को सिलेक्ट कर लिया। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका भाई है, बहन है, उनको सिबलिंग बोला जाता है। सेम यहां पर भी, इस हेलो का भाई कौन है, यानी इस H1 का भाई कौन है या बहन कौन है, H2, ये इसका सिबलिंग हो गया। आपने इस पे माउस होवर किया और ये सिलेक्ट हो गया। समझ में आया क्या हो रहा है, कोई कंफ्यूजन यहां तक। सिंपली क्या यूज करना है आपको, प्लस। तो H1 पे होवर हो रहा है और आप सिलेक्ट कर रहे हो H2 को, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है पता चल गया। कुछ नोट करना है नोट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ कुछ और सिलेक्टर्स पे चलते हैं अपन। ठीक है, पक्का। ठीक है, तो आपने सिबलिंग सिलेक्टर बना दिया। अब चलते हैं और डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर की बात करते हैं। इसमें कुछ लिखना है तो एक बार देख लो आराम से। क्लियर, चलो। ठीक है, इसकी आईडी है डेमो,
इसके अंदर कुछ एक एल आई है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, एक एल आई है जिसमें लिखा हुआ है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। तो ये 5 एल आई हो गई। अब इसमें जो सेकंड वाली एल आई है उसके अंदर समझ लो एक और यूएल है, उसके अंदर एक और एल आई है और उसमें लिखा हुआ है सेकंड का ए, सेकंड का बी। आदित्य बाद में आराम से फाड़ लेना, अभी इधर ध्यान दो, ठीक है। एक अलग से दिन रखेंगे अपन जहाँ ये कुर्सियाँ थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी ना, तो आप लोगों को सब ये थैलियाँ फाड़ने के लिए बुलाएंगे। अभी इधर ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। तो एक आपने क्या किया, इस एल आई के अंदर एक और यूएल बनाया, मतलब जो सेकंड वाली एल आई थी उसमें आपने एक और यूएल बनाया, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जाकर हमने यहाँ पर जाके बोला हैज डेमो, डेमो के अंदर हमारी जितनी भी एलाइज है, ठीक है, डेमो के अंदर हमारी कितने हैं, जो भी क्या है, ये डेमो है, इसके अंदर ये क्या है, एलाइज है। डेमो के अंदर जितनी भी एलाइज है उनको देते हैं हमको बॉर्डर 1 पिक्सल की रेड सॉलिड। तो बॉर्डर 1 पिक्सल की रेड सॉलिड, पूरे में बॉर्डर 1 पिक्सल की रेड सॉलिड, फिर बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, और अंदर ये वाली भी तो एलाइज ही है भाई, ये डेमो है, तो ये जो बाहर है वो भी इसके लिए क्या है, एल आई है, और ये जो अंदर है वो भी इसकी एल आई है। समझ में आया क्या हो रहा है राहुल, पक्का? तो इसने क्या किया देखो, फर्स्ट को भी बॉर्डर दिए और सेकंड के ए को भी बॉर्डर दिए और सेकंड के बी को भी दिए और सेकंड के सी और सेकंड को डी को भी दिए। समझ में आया? बट आप चाहते हो कि ये सिर्फ अपनी डायरेक्ट एलाइज को ही बॉर्डर दे, ये सिर्फ अपने चाइल्ड के लिए काम करे, ग्रैंड चाइल्ड के लिए काम ना करे, मतलब सिर्फ बेटे के लिए काम करना है, पोते के लिए नहीं करना है। ओके, तो आप एक सिलेक्टर लगाओगे जिसके अंदर आप ये सिंबल लगाओगे, और इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है। तो अंदर वाली एलाइज की बॉर्डर गायब, लेकिन बाहर वाली की अभी भी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये खुद से जुड़ी हुई एलाइज को ही टारगेट करेगा। तो खुद से जुड़ी हुई ये है, तो अब इसने क्या किया देखो, डेमो के अंदर जो इससे डायरेक्ट एलाइज जुड़ी हुई है सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया। उससे पहले अगर आपने लिखा था तो क्या कर रहा था, सभी एलआई को टारगेट कर रहा था, सभी मतलब इसके अंदर वाली भी आ गई। सपोज समझ लो सेकंड का ये है, इसमें आपने फिर से एक यूएल बनाया, उसमें एक फिर से एलआई ले लिया आपने, और आपने लिख दिया सेकंड A1, ठीक है, सेकंड A2, आगे अंदर। तो आप चाहते हो कि ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को ही सिलेक्ट करे, तो ये सिंबल जो है वो क्या बताता है, ये सिंबल बात करता है डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर की। समझ में आया? डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब क्या है, जो सीधा इससे जुड़ा हुआ है, मतलब इस यूएल से जो सीधा जुड़ा हुआ है, ये इस यूएल से जुड़े हुए हैं लेकिन इनडायरेक्टली। आपने क्या बोला, जो इस डेमो वाले से सीधा जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब है कि सिर्फ जो उसका चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड की बात नहीं हो रही है, मतलब अंदर वालों की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, जो इससे सीधा जुड़े हुए हैं उनकी। कौन से सेकंड के एलआई को? तो आपको इधर एक और देना पड़ेगा और इसके हिसाब से टारगेट करना पड़ेगा। समझ गए? यहां पर आप कुछ और बनाओ और आप उसकी एलआई को अलग टारगेट कर लो, सेकंड की एलआई, और उसको कुछ और देना चाहते हो और दे दो, ठीक है। क्या ऊपर क्या देना मतलब सुनिए, ऊपर यहाँ पे, बट आप प्रॉपर्टी अलग लगा रहे हो तो सेम क्यों दोगे?
यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब ये जो सिलेक्टर है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। जो क्या करता है, सिर्फ खुद के चाइल्ड को सिलेक्ट करता है। जैसे अभी आपने यहाँ टेस्ट नाम की क्लास बना, आईडी बनाई और ये एलाइज बनाई, तो ये क्या कर रहा है, इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, कोई कंफ्यूजन? मतलब समझा नहीं मैं। तो भी एल आई तो एल आई है ना, हम तो एल आई की बात कर रहे हैं। हम इससे कोई मतलब ही नहीं है आपका। ये जो है ना, ऑर्डर लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी टाइप की लिस्ट हो, वो तो काम करेगा, क्योंकि आपने टैग का नाम थोड़ी लिखा, आपने तो आईडी का नाम लिखा है। समझ गए? सेम एल आई तो यूएल में भी होती है और ओएल में भी होती है। तो चाहे कुछ भी हो, ये काम करेगा। डिव में भी करेगा सेम चीज, डिव में, पैराग्राफ में, सब में काम करेगी। मतलब एक पैराग्राफ के अंदर कोई और पैराग्राफ है या कुछ भी हो, मतलब ये जो एग्जांपल हमने लिया है ना, ये हर तरीके के सिलेक्टर्स पे काम कर सकता है। डिव पे भी काम कर सकता है, मतलब सारे एलिमेंट्स पे काम कर सकता है, सारे टैग्स पे काम कर सकता है, क्लास पर, आईडी पर, किसी पे भी काम कर सकता है। डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, समझ गए? डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब होता है वो चाइल्ड जो खुद से जुड़ा हो, उससे जुड़ा हो, बस उसी को सिलेक्ट करना है। हम्म। उस कर सकते हैं अपन, स्क्रॉल को अपने हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो ये आपके एक और टाइप का सिलेक्टर हो गया। एक पहला सिलेक्टर हो गया क्या, सिबलिंग सिलेक्टर। दूसरा सिलेक्टर है डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। और जो तीसरा सिलेक्टर है, वो आपका है nth चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, अब n चाइल्ड सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं? मैं यूएल एल आई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी टैग के ऊपर चला सकते हो इसको। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हमने कोई भी टाइप का डेटा डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो वैसे, राम, रमेश, सुरेश, दिनेश, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं नाम भी डाल देता हूँ, जॉन। ये आ गए। ठीक है,
अब आपने यहाँ पर पकड़ा यूएल, फिर उसमें एक एल आई, ठीक है, और यूएल एल आई, और आपने लगाया कलर रेड, तो क्या होगा, सबके कलर रेड हो गए, यानी सबके टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। बट आपने यहाँ पर आके लिखा nth डैश चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड 1, इसका मतलब कि एल आई जितनी भी है उनमें से कौन सी पकड़नी है, सबसे पहली वाली। समझ में आया? ये जितनी एल आईज है उनमें से कौन सी एल आई को पकड़ना है, पहली वाली एल आई को पकड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया nth चाइल्ड 1। सेम आप ऐसे लिख सकते हो nth चाइल्ड 2, nth चाइल्ड 3, 4, 5, ठीक है। तो nth चाइल्ड 1 से लेकर कहां तक है, n चाइल्ड 5 तक, क्योंकि अभी आपके पास पांच ही चाइल्ड है। अगर 6 होंगे तो आप n चाइल्ड 6 भी लिख सकते हो। तो nth चाइल्ड में सबसे पहली चीज आप क्या लगा सकते हो, एक नंबर लगा सकते हो। समझ में आया? हाँ दे सकते हो, यहां से आराम से दो। ये 2 लगाओ, ब्लू दे दो, 3 लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है श्रवण। चले नेक्स्ट। ठीक है, तो nth चाइल्ड में आप पहली चीज तो क्या कर सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो। 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप यहां लिख सकते हो nth चाइल्ड ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है, जो 1 3 5 जो है वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो आपने लिखा nth चाइल्ड ऑड, तो 1 3 और 5, ठीक है। और लिखते हैं जैसे इधर अपन ने, ठीक है। तो 1 3 5 7 सिलेक्ट हो गए, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये हो गया आपका nth चाइल्ड ऑड। सेम वैसे ही होता है nth चाइल्ड इवन, मतलब सम संख्या और विषम संख्या जो आपने पढ़ी होगी ना, उसी तरीके से ऑड और इवन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट। कुछ पूछना है विकास? फिर आप यहां पर लिख सकते हो 3n। 3n का मतलब होता है हर तीसरा, 3 फिर 6 फिर 9, ठीक है। वैसे ही आप क्या लिख सकते थे, 4n लिख सकते हो, एक ही है, बाद में तो कोई है नहीं। 4n-1 लिख सकते हो, 4n-1 मतलब तीसरे की बात हो रही है फिर से, ठीक है। तो आइडिया लग गया। ऑड और इवन भी आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट चाइल्ड, और एक है लास्ट चाइल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या है, सबसे पहला वाला चाइल्ड। तो आपने यहां लिखा फर्स्ट डैश चाइल्ड, ठीक है।
फर्स्ट चाइल्ड रेड आ रहा, देखो सबसे पहला वाला चाइल्ड रेड है। ठीक है, सेम क्या होता है, लास्ट चाइल्ड मतलब सबसे लास्ट में जो है वो। ओके, कोई कंफ्यूजन? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्टर, लास्ट चाइल्ड सिलेक्टर। अब जैसे समझ लो आपको सबको करना है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट को नहीं करना, तो आप यहां लिख दोगे नॉट फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, नॉट फर्स्ट चाइल्ड, सिर्फ पहले चाइल्ड को छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो। तो इसने क्या किया, फर्स्ट चाइल्ड को छोड़ के सबको पकड़ लिया। ठीक है, सेम आप यहां लिख सकते हो नॉट लास्ट चाइल्ड, सिर्फ लास्ट चाइल्ड को छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो। सिंटैक्स अच्छे से देख लेना। बट nth चाइल्ड में आपको छोड़ने की बात हो रही है ना, आपको तो 1 2 3 4 5 फिर सारे पकड़ने पड़ेंगे। जैसे समझ लो यहाँ तो आपको पता है कि 6 ही है, बट कल को हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें 10 आ गए, 20 आ गए, ऑटोमेटिक डेटाबेस से डेटा आता जा रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो हमेशा कौन सा छूटेगा, लास्ट वाला ही छूटेगा। तो आपको वहाँ माइंड लगाना नहीं पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये अपने आप लास्ट वाले को छोड़ देगा, या अपने आप फर्स्ट वाले को छोड़ देगा, बाकी सबको पकड़ लेगा। समझ गए? जब हमें फिक्स पता है कि 4 ही आएंगे तो हम लगा सकते हैं एन चाइल्ड 1 एन चाइल्ड 2 एन चाइल्ड 3, बट जब हमें पता ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो फिर आप सिंपली नॉट का यूज कर सकते हो। ओके, नॉट का यूज सिर्फ nth चाइल्ड में नहीं होता, और भी जगहों पे हो सकता है। लिख लिया? क्या लिखा हुआ? हाँ, उसके लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कि इसको आपने क्या किया, एक आईडी दे दी, डोंट करके एक आईडी बना दी आपने, तो अब आप यहां पर वो आईडी लगा सकते हो, नॉट हैज डोंट। तो डोंट, जो डोंट जिस पे लगी हुई है उसको छोड़ के बाकी सबको ले आया ये, इस पे डोंट लगी हुई थी, इसको छोड़ दिया और बाकी सबको ले आया। नॉट का मतलब उसको छोड़ दो, बाकी सब सेलेक्ट करके ले आओ। तो हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यूएल की सारी एलाइज को पकड़ना, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ देना, जिसमें ये वाली आईडी लगी हुई हो। क्लास भी हो सकता है सेम, जैसे आईडी है वैसे क्लास भी हो सकता है। ठीक है राहुल, सिलेक्टर्स की कहानी समझ में आ रही है? तो एक और सिलेक्टर है आपके पास में, कौन सा सिलेक्टर है, क्या नाम है? नॉट नहीं, श्रवण नाम है आपका, भूल जाते हो यार आप। ठीक है, नॉट, और फिर इसके अंदर आप कोई भी सिलेक्टर को डाल सकते हो। कोई भी सिलेक्टर मतलब जो ये पड़े ना वो भी हो सकते हैं, आईडी भी हो सकती है यहाँ पर, क्लास भी हो सकती है यहाँ पर, टैग भी हो सकता है यहाँ पर, और सूडो सिलेक्टर्स भी हो सकते हैं। ये जो अभी आपने पढ़े ना nth चाइल्ड दिस दिस दिस, इनको सूडो सिलेक्टर्स बोला जाता है, तो सूडो सिलेक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके पवन, समझ में आ रहा है पक्का? कोई कंफ्यूजन? अब ये तो हो गए सारे सिलेक्टर्स। अब वेबसाइट बनाते हुए आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी हो जो हमने नहीं पढ़ी है,
कुछ ऐसा मिला आपको वेबसाइट में? हम्म? क्या? मार्कर नाम से? वो मार्कर जो आपको दिख रहा है ना, वो मार्कर आप नहीं लगा रहे हो, वो तो यूएल खुद ही लगाता है इसमें। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ये आप नहीं लगाते हो, मैंने भी कहाँ लगाया। क्या बना था? क्या था? क्या लिखा हुआ है? ये अच्छा। और कुछ था जो ऐसा था कि आपको नहीं आया हो, जिससे नहीं बना पाए हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, तो क्यों नहीं बना पाए अब तक? हाँ, ये 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 तो नीचे आए होंगे ना उल्टा इससे। अच्छा, तो आपने टैग बंद किया था? टैग अगर बंद नहीं किया होगा तो वो चलता जाएगा आगे। हम्म। वो कुछ और रीजन से हुआ होगा, हेडिंग टैग से नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो ये जो सिलेक्टर्स आपने पढ़े हैं, अब कल हम लोग एक नई वेबसाइट पर जाएंगे और उसमें हम इन सिलेक्टर्स को कहीं ना कहीं यूज करते हुए जाएंगे। तो बाय द टाइम अगर आपका कुछ भी बचा हुआ है इस वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए आपके पास आज का ही दिन है। कल ये वाली वेबसाइट आपको बनानी है। ये एक पेज है सिर्फ। ठीक है। 1 घंटे में मैं आपको पूरा पेज बना के दिखाऊंगा, तो आप एटलीस्ट एक दिन में तो बनाकर लेके आओगे ही आओगे। मैं पूरा 1 घंटे में क्लास में आपको पूरा पेज बनाकर दिखाऊंगा ये वाला। ठीक है। तो 1 घंटे में तो, जब 1 घंटे में बन सकता है तो एक दिन में तो बना ही लोगे आराम से। 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से मान लो कि आप कुछ ना करके भी 17-18 घंटे तो बैठ के आराम से बना ही सकते हो। वो तो बड़ी इसीलिए है ताकि आप लोग उसको सीख सको। अभी कितने पेजेस हो गए हैं आपके? 4 पेजेस हुआ है। बाकी लोग एक ही पेज हुआ है। क्यों? पेज देख के? हाँ राहुल, कितना हुआ है? 2 पेजेस ही हुआ है। यार राहुल, आपको तो फास्ट बनानी चाहिए, आप तो पिछली बार बना चुके थे। आप सब लोगों को वेबसाइट देख के बुखार आ रहा है कि क्या है? कितने हुए? जब आपके 4 पेजेस बन चुके हैं ना, जब 3-4 पेजेस बन चुके हैं, इसका मतलब आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। बस कॉपी मारो, पेस्ट करो, और ये साइड की चीजें चेंज करते जाओ। कोई बात नहीं, मैं आपको कौन सा कह रहा हूँ कि अभी के अभी दिखाओ, कल तक आपको खत्म करनी है, क्योंकि नई वेबसाइट तो कल बनाएंगे हम लोग। हाँ। हम्म। इसमें सीएसएस से कुछ बॉर्डर लगा रखी होगी। ये देखो, क्लास लगा रखी है ना, तो इसमें बॉर्डर लगा रखी है कुछ अलग तरीके से, या तो हम्म
इसमें कुछ तो भी यहाँ पर बॉर्डर लगा रखी होगी, CSS से आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगी। ये जैसे TD वगैरह है ना, तो इनमें बॉर्डर या तो जीरो कर रखी है, ये रही देखो बॉर्डर जीरो कर रखी है ना। हाँ कोई ये CSS ही लगी हुई होगी, वैसे तो डबल बॉर्डर ही है ये। हाँ कुछ कह रहे थे विकास, पूरी बन गई क्या? हम्म, थोड़ी सी रही मतलब? 4 पेजेस हुए हैं कि बचे हैं? अच्छा, विशाल 1 पेज ही बचा है? क्या बात है। ऐसे मत करो यार, आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं है उस चीज को पढ़ने का। और आपने जितनी भी चीजें इसमें इम्प्लीमेंट किए ना, वो सब आपको याद है अब, और अब कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपने खुद के हाथों से लिख लिया उस कोड को। तो प्रोजेक्ट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके पास में इतनी बड़ी वेबसाइट है कि इसका आप 50% भी बना लोगे ना, तो भी आप समझ लो कि 50% बनाकर आपको जो चीजें पढ़ी है उसका इनफ नॉलेज आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को वापस से कोई बात नहीं, कल तक का तो टाइम मिल ही गया, लेकिन कल के बाद में फिर नई वेबसाइट शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों पे अल्टीमेटली बर्डन बढ़ता जाएगा। पूरी खत्म मत करो, लेकिन एटमोस्ट तो ट्राई करो। एटमोस्ट मतलब कितना आप खींच के इसको बना सकते हो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, मतलब ट्राई करो कि कैसे आप फोकस होके फटाफट कोड लिख पाओ, कैसे कर पाओगे, वो आपको खुद को फिगर आउट करना है। आप ये मान के चलो कि आपको कोई लेटर नहीं मिलने वाला, लेकिन आपकी इंटर्नशिप चल रही है। ठीक है, लेटर हम इसलिए नहीं देते कि फिर जाके क्या पता कहीं दिखाओ और कुछ ना आए, तो वो ट्रेनिंग में तो फिर भी चलता है। ठीक है, तो सारे प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है विकास, जैसे आपका फोन में मैसेज आया हुआ है वैसे सारे प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल तक खत्म करो, फिर नए प्रोजेक्ट पे